दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल। जय श्री राम। दोस्तों छोटी सी कहानी। एक गांव में एक भाई और बहन रहते थे। दोनों की शादी हो गई थी। दोनों के दो दो बच्चे थे। बहन विधवा हो चुकी थी, किंतु वह अपने भाई के यहाँ ही रहती थी। पर उसकी भाभी उसको बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। पितृपक्ष आया तब उसका भाई पितरों का तर्पण करने के लिए गंगा जी चला गया। तब उसकी भाभी ने पीछे से बहन के लिए घर के आंगन में एक झोपड़ी बनवा दी और उसे और उसके बच्चों को उसमें रहने के लिए भेज दिया। बहन सुबह ही भाभी के घर में काम करने आती और पूरा काम करने के बाद भाभी उसको बचा खुचा ही खाना देती थी। बहन आटा छानने वाला कपड़ा घर को ले जाती और उसको पानी में गार कर बच्चों को पिला देती और कहती कि ये दूध है बच्चों। एक दिन उसकी भाभी ने उसको कपड़ा ले जाते हुए देख लिया और कहा कि तुम ये कपड़ा लेकर मत जाया करो, और कल सास का श्राद्ध है। कल अगर आंगन का पीपल का पेड़ हिले तो आ जाना, नहीं तो मत आना। बच्चे सुबह बोले, आज नानी का श्राद्ध है, चलो मामी के घर चलें। तब वो बोली, मामी ने कहा है कि अगर आंगन का पीपल का पेड़ हिले तो आना, नहीं तो मत आना। कभी पेड़ हिलता है, पत्ते हिलते हैं, टहनियाँ हिलती हैं। बच्चे यह सुनकर उदास हो गए। रात में भाभी ने 2 रोटी के ऊपर भात रखकर भिजवा दिया। यह देखकर बहन को बहुत गुस्सा आया और उसने गुस्से से वो रोटी चावल झोपड़ी के बाहर फेंक दिए और गुस्से में बच्चों के साथ सो गई। दूसरे दिन जब वह भाभी के यहाँ काम करने गई, तब भाभी ने कहा कि कल ससुर जी का श्राद्ध है, अगर आंगन का पीपल का पेड़ हिले तो आ जाना, वरना नहीं आना। दूसरे दिन भी ऐसा ही हुआ और रात को उसने बच्चों के हाथ रोटी के ऊपर चावल रखकर भिजवा दिया। फिर उसने गुस्से से रोटी झोपड़ी के पीछे फेंक दी और रात भर बैठकर रोती रही और गंगा मैया से प्रार्थना करती रही। 16 दिन बाद भाई वापस आया तो देखता है कि पूरे आंगन में कीचड़ ही कीचड़ हो रखा है। उसने अपनी पत्नी से पूछा तो उसने कहा कि मैंने बाई जी और दोनों बच्चों के पैर 16 दिन तक पूरे श्रद्धा के साथ धोए हैं, इसलिए यहाँ कीचड़ हो गई है। तब उसने अपनी बहन के बारे में पूछा तो उसने कहा कि तुम्हारी बहन वहाँ बाहर झोपड़ी में रहती है। तब भाई ने वहाँ बाहर जाकर देखा तो वहाँ एक पक्की हवेली बनी हुई थी। वो अंदर गया तो वहाँ बहन के बच्चे खेल रहे थे। उसने अपनी बहन से पूछा तो उसने सारी बात बता दी। तो उसने अपनी बहन से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी। बहन ने बताया कि यह सब मुझे गंगा मैया ने दिया है। वह रोटी यह हवेली बन गई और चावल हीरे मोती बन गए। भाई ने जब बहन को घर चलने के लिए कहा तो बहन ने कहा कि नहीं, अब मैं यहीं रहूँगी।